हेलो स्टूडेंट। तो आप जुड़ चुके हैं एमएलटी लर्निंग जोन के साथ और हम इसमें हम क्लास लेकर आए हैं माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जितने सारे होते हैं वो सब का हम इसमें प्रोवाइड करेंगे आप सबों का रिकॉर्डेड वीडियो, और हमारे साथ लाइव वीडियो भी चलेगी। तो हमारे साथ एमएलटी लर्निंग जोन के साथ जुड़िए। तो इसमें हम आप सबों को माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी जितना है सारा चीज पढ़ाऊंगा। तो हमारे एमएलटी लर्निंग जोन के साथ जुड़े रहिए। तो आज हम इस टॉपिक में जानेंगे इस वीडियो में कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि नीचे से जानेंगे, यानी कि स्टार्टिंग से जानेंगे। तो आप जितने सारे एमएलटी, बीएमएलटी, डिप्लोमा लेवल के हैं सारे बच्चे जुड़ जाइए। कहा है कि हम इसमें नीचे से यानी कि स्टार्टिंग से करने वाले हैं। तो जितने भी सारे हैं हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसा कि दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं, ये साइंस का ब्रांच है। क्या ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है। और इसमें हम लोग जिसमें जो बैक्टीरिया, फंगी जो हमारे सूक्ष्म आंख से नहीं दिखता है, यानी कि नग्न आंख से नहीं दिखता है, नेकेड आई से नहीं दिखता, उसको हम लोग माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसका मोर्फोलॉजी के बारे में जानते हैं, उसका फंक्शन के बारे में जानते हैं, और उसका किस तरह से उसका रिप्रोडक्टिव होता है, किस तरह से ग्रोथ होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में। तो चलिए यहाँ जानते हैं कि क्या लिखा हुआ है, उसको हम समझते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच आर टू स्मॉल टू बी सीन विथ द नेकेड आई। जैसा कि हमने बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी किसका ब्रांच है? साइंस का, जिसमें क्या स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। किसका स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो नेकेड आई से नहीं दिखता है, नेकेड आई से नहीं सीन होता है, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो आगे क्या है? दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? इसमें इंक्लूडेड रहता है बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो क्या क्या होता है इसमें इंक्लूडेड? क्या क्या रहता है? बैक्टीरिया देखा हमने, वायरस देखा, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं, जानेंगे। और क्या जानेंगे? इसका ये फंक्शन कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब भी देखेंगे। और ये ग्रोथ कैसे करता है वो सब भी देखेंगे। और ये भी जानेंगे कि इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। जैसे हमको देखना है वायरस का, बैक्टीरिया का, या फंगी का, या प्रोटोजोआ का, तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे? इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहता होगा, स्पेसिफिक फंक्शन रहता होगा, इसका शेप साइज रहता होगा, उसके हिसाब से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये से सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आते जाएंगे, तो हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए आगे क्या लिखा हुआ? It include their structure, function, growth, reproduction, metabolism, identification and their effects on living things। क्या बताया? जैसे कि हमने बताया, इसका हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फंक्शन क्या है, ग्रोथ कैसे करता है, और क्या रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि ये कैसे इसका नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैसे बढ़ता है वो जानेंगे, इसका मेटाबॉलिज्म के बारे में जानेंगे, और क्या जानेंगे? इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, जैसे हमने बताया पहले कि आइडेंटिफाई करेंगे, एंड ये कैसे इफेक्ट करता है लिविंग थिंग्स को, उसके बारे में भी जानेंगे। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जब हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो इस तरह का सीन होगा, कोई दिखेगा रोड शेप में, कोई दिखेगा चैन शेप में, इस तरह से दिखता है। उसके बाद देखेंगे वायरस। वायरस जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखेगा। ये क्या हुआ? वायरस है। और इसी प्रकार अगर जब भी हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, इसका स्ट्रक्चर जान रहे होते हैं, तो स्ट्रक्चर जब भी हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में तो इस तरह का दिखेगा हमको। किसका? फंगी का स्ट्रक्चर। किसका दिखेगा? फंगी का। तो हम ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आगे, यह किसका है? प्रोटोजोआ का। किसका है? प्रोटोजोआ का। जब हम सीन करेंगे माइक्रोस्कोप में, स्टेनिंग वगैरह होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हम आगे बताएंगे। तो इस तरह से हमें सीन होगा कि क्या सीन होगा? प्रोटोजोआ। और एल्गी इस टाइप से दिखेगा आपको जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस तरह से दिखेगा हमको एल्गी। किसमें दिखेगा? माइक्रोस्कोप में। अब हम इसका आगे जानेंगे, इसका हिस्ट्री, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का हिस्ट्री कैसे हुआ, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, कौन कौन साइंटिस्ट आए, कब कब क्या हुआ, कौन सा बैक्टीरिया कब हुआ, इसके बारे में जानेंगे। हम आगे जानते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या जानेंगे? हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कि कौन सा साइंटिस्ट आया, कब आया, और क्या इन्वेंशन किया, उन्होंने क्या देखा, इसके बारे में जानेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि 1665 में, यानी कि 1665 में कौन आया था? रॉबर्ट हुक ने आया था। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था?
Robert Hooke absorbed cork shells and coined the term shell। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो 1665 में, कौन 1665 में रॉबर्ट हुक आए, इन्होंने क्या एब्जॉर्ब किया, इन्होंने एक कोर्क का छोटा सा टुकड़ा लिया, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने एक कोर्क का छोटा सा टुकड़ा लिया और उन्होंने देखा उन्होंने देखा कि छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, जिसमें छिद्र दिख रहे हैं, छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं कोर्क में, क्वेंड में। तो उसको क्या टर्म दिया इन्होंने, सेल दिया। उन्होंने क्या कहा, उसको सेल कहा। क्या क्या टर्म दिया, सेल कहा। उसके बाद ये सब क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या ऑब्जर्व किया था, उन्होंने क्या दिखा था, उनका क्या भागीदारी था माइक्रो बायोलॉजी में। तो ये सब पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये सवाल आते हैं। तो आप ये सब ध्यान में रखते जाइए और नोट करते जाइए। तो सेकंड देखते हैं, 1674 में, यानी कि 1674 में कौन आया था, एंटोनी वेन लुईन हुक। कौन था, एंटोनी वेन लुईन हुक। इन्होंने क्या एब्जॉर्ब किया था, उसको देखते हैं। इन्होंने एब्जॉर्ब किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, फॉर द फर्स्ट लाइन 1674 में, यानी कि 1644 में एंटोनी वेन लुईन हुक ने क्या ऑब्जर्व किया था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया था। फर्स्ट टाइम क्या यूज किया था, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया था। कि कौन किया था, एंटोनी वेन लुईन हुक ने किया था। ये कब किया था, 1674 में, यानी कि 1674 में सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया था। किसने किया था, एंटोनी वेन लुईन हुक ने। ये आपको पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इस चीज को नोट करते जाइए, ध्यान में नोट करते जाइए और ध्यान में रखिए। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम पे यूज किया था सिंपल माइक्रोस्कोप का, एंटोनी वेन लुईन हुक ने। उसके बाद देखते हैं 1857 से 64, यानी कि 1857 से 64 तक में क्या किया था, कौन किया था, लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने क्या प्रूव किया, वो जानते हैं। तो लुईस पास्चर प्रूव दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज फर्मेंटेशन एंड डिजीज। क्या कॉज किया था, डिजीज 1857 से 64 तक, यानी कि 1857 टू 64। इन्होंने क्या प्रूव किया था, कौन, लुईस पास्चर ने प्रूव किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या देखिए फर्मेंट करते हैं, यानी कि जो बढ़ते हैं, यानी कि फुफून टाइप होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही पार्ट होता है। फर्मेंटेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और क्या कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं, जो लुईस पास्चर है उसको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है। ये तो सवाल पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान में रखें, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है, लुईस पास्चर को। इन्होंने क्या किया था, लुईस पास्चर ने इन्होंने बताया, इन्होंने प्रूव किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो फर्मेंटेशन होता है उसका, और उसके थ्रू ही डिजीज कॉज होता है, किसमें, लिविंग थिंग्स में। तो इन्होंने प्रूव किया था। कब किया था, 1857 से 1864 में, 64 तक में इन्होंने प्रूव किया था। अब हम आगे देखते हैं 1867 में क्या हुआ था, जोसेफ लिस्टर। क्या है, जोसेफ लिस्टर, इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, एंटीसेप्टिक मेथड इन सर्जरी। इन्होंने क्या अपना इन्वेंशन दिया था, इनका क्या भागीदारी था माइक्रोबायोलॉजी में, 1800 यानी कि 1867 में जोसेफ लिस्टर ने इंट्रोड्यूस करवाया, किसका, एंटीसेप्टिक का इंट्रोड्यूस करवाया। क्या जो एंटीसेप्टिक मेथड होता है उससे इंट्रोड्यूस करवाया, किसने करवाया, जोसेफ लुईस पास्चर ने। किसने करवाया, जोसेफ लिस्टर ने क्या करवाया, एंटीसेप्टिक मेथड का इंट्रोड्यूस करवाया। कहां करवाया, इन सर्जरी में। कहां, इन सर्जरी में। उसके बाद 1928 में, यानी कि 1928 में कौन आए, एलेक्जेंडर आए फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए 1928 में, यानी कि
1928 में कौन आए? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने डिस्कवर किया पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक एक ड्रग्स है, एक क्या है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक है। इन्होंने इसका डिस्कवर किया। किसमें किया? माइक्रोबायोलॉजी में। और ये कब किया? 1928 में। तो ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो पेनिसिलिन ड्रग्स है यानी कि एंटीबायोटिक है वो कब डिस्कवर किया और किन्होंने किया पेनिसिलिन, उसको बारे में पूछा जा सकता था। तो ध्यान रहे पेनिसिलिन किया था, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और कब किया था? 1928 में किया था। 1930 में डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। 1913 में क्या इन्वेंशन हुआ? माइक्रोबायोलॉजी में क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट हुआ एंड वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ। कब? 1930 में। यानी कि जिस बैक्टीरिया का कि नोन हो गया, यानी कि बैक्टीरिया को जाने की उस टाइप का बैक्टीरिया है, उसके खिलाफ में हम लोग क्या बनाया? एंटीबायोटिक बनाया। और कौन सा वैक्सीन लगना चाहिए? वैक्सीन का भी डेवलपमेंट हुआ। कब हुआ? 1930 में। यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि वैक्सीन का डेवलपमेंट कब हुआ, एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट कब हुआ? तो आप बोल सकते हैं 1930 में। 1930 सेंचुरी में, यानी कि 1930 सेंचुरी में क्या हुआ? एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट हुआ, वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ, ये सारे चीजें हुए। अब हम आगे जानते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या था। माइक्रोबायोलॉजी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं आगे। हम आगे देखते हैं यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी का कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का कंट्रीब्यूशन क्या है उसको देखते हैं। तो पहले देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बोल रहा है? इसका कंट्रीब्यूशन क्या है माइक्रोबायोलॉजी का? कि अंडरस्टैंडिंग यानी कि काज को समझते हैं, डिजीज को समझते हैं और इन्फेक्शियस डिजीज को समझाते हैं, उससे प्रिवेंट करते हैं यानी कि उससे बचाव कैसे करते हैं। ये भी क्या हुआ? उसका कंट्रीब्यूशन रहा है कि हम माइक्रोबायोलॉजी हमें क्या दिया कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसको क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझते हैं, उसके बाद उसका प्रिवेंशन करते हैं, उसका बचाव करते हैं, उसको जानते हैं और उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक वैक्सीन एंड अदर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ? एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट हुआ, वैक्सीन का डेवलपमेंट हुआ एंड अदर एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स का भी डेवलपमेंट किया गया। किसमें? माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन थ्रू फर्मेंटेशन। क्या? इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन थ्रू फर्मेंटेशन के लिए भी इसका मतलब इंप्रूवमेंट हुआ। किसमें? फूड प्रोडक्शन में फर्मेंटेशन का इंप्रूवमेंट हुआ। अब आगे जानते हैं रोल इन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियर, रोल इन बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में भी इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। किसका? माइक्रोबायोलॉजी का। उसके बाद जानते हैं इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या बोल रहा है? कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन थ्रू वेस्ट ट्रीटमेंट एंड बायो रीमेडिसिन। क्या बोल रहा है? कि जो रीमेडिसिन है, बायो रीमेडिसिन, वो क्या करता है? ट्रीटमेंट देता है वेस्ट प्रोडक्ट, जितना भी सारा इन्वायरमेंट में वेस्ट रहता है उससे ट्रीटमेंट करता है। किसके थ्रू? बायो रीमेडिसिन एक टेक्निक से, उसके थ्रू जितना सारा वेस्ट होता है उसको उससे वेस्ट फ्री करता है इन्वायरमेंट में। उसके बाद हम जानते हैं आगे हेल्पफुल इन एग्रीकल्चर। क्या है इसका हेल्पफुल रहा एग्रीकल्चर में? बायो फर्टिलाइजर यानी कि बायो फर्टिलाइजर क्या हुआ? इसमें जितने सारे कीड़ा मकोड़ा हमारे पौधे में लगते हैं तो उसके छिड़काव के थ्रू हम बायो फर्टिलाइजर के थ्रू हम उसको ठीक करते हैं। उसके बाद आया बायो पेस्टिसाइड्स। बायो पेस्टिसाइड में खाद वगैरह का उर्वरक को हम डालते हैं। किसमें? एग्रीकल्चर में। बात जानते हैं इंपोर्टेंट इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड पब्लिक हेल्थ। इसका क्या इंपोर्टेंस है? मेडिकल डायग्नोस्टिक में हम डिजीज डायग्नोस के लिए करते हैं, मेडिकल डायग्नोस्टिक में उसका काउज एंटीबायोटिक के बारे में डायग्नोस करते हैं। उसके बाद पब्लिक हेल्थ के बारे में जिसमें हम लोग अवेयरनेस करते हैं कि उस तरह से अवेयरनेस करते हैं पब्लिक को कि उससे बचना है, उस चीज से बचना है। यानी कि इसके बाद इसका भी इंपोर्टेंट इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड पब्लिक हेल्थ। इसमें हम लोग मेडिकल डायग्नोस्टिक में क्या देखते हैं कि उस बैक्टीरिया को से कौन सा डिजीज हो रहा है और उस डिजीज का ट्रीटमेंट किया है, ये देखते हैं हम मेडिकल डायग्नोस्टिक में। एंड पब्लिक हेल्थ में हम पब्लिक को अवेयरनेस करते हैं कि उस तरह से उस चीज से बचना चाहिए, उस चीज से हमको उस चीज का ये ट्रीटमेंट है, पब्लिक को हम
हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। किसका? इसका कंट्रीब्यूशन रहा किसका? माइक्रोबायोलॉजी का। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है, वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेकर आएंगे। तो इसी तरह से हमें प्यार देते रहें और हमारे साथ बने रहें। तो थैंक यू, धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी DMLT, MLT या BMLT कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।